बिहार, इतिहास का सुनहरा पन्ना। यह राज्य अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जाता है, जहां हर कोने में इतिहास की कहानियां बसी हुई हैं। बिहार नाम सुनते ही मन में एक अलग ही पिक्चर आती है। यहाँ के प्राचीन मंदिर और स्मारक हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब यह भूमि सभ्यता और संस्कृति का केंद्र हुआ करती थी। यह धरती वीरों की धरती है। यहाँ सम्राट अशोक जैसे महान शासक हुए, जिन्होंने अपने शासनकाल में शांति और धर्म का प्रचार किया। ये नॉलेज की धरती है। यहाँ के प्राचीन ग्रंथ और पांडुलिपियां हमें उस समय की विद्या और ज्ञान की गहराई का एहसास कराते हैं। यहाँ का हिस्ट्री बहुत ग्लोरियस रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे संस्थान इस बात का प्रमाण है कि यहाँ शिक्षा का कितना महत्व था। यह इंडिया के कल्चर और सिविलाइजेशन का स्टार्टिंग पॉइंट रहा है। यहाँ की खुदाई में मिले अवशेष हमें उस समय की उन्नत सभ्यता की झलक दिखाते हैं। यहाँ बहुत से ग्रेट एम्पायर्स बने। मौर्य और गुप्त साम्राज्य जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों ने यहाँ से अपनी शुरुआत की और पूरे भारत पर शासन किया। यहाँ से नॉलेज की किरणें दूर दूर तक फैली। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने पूरे विश्व में शिक्षा का प्रकाश फैलाया। बिहार में बहुत से ग्रेट लोग पैदा हुए। महावीर और बुद्ध जैसे महान संतों ने यहाँ जन्म लिया और अपने उपदेशों से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ से पूरी दुनिया में नाम कमाया। चाणक्य जैसे विद्वान और आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञों ने अपने ज्ञान से विश्व को नई दिशा दी। बिहार का हिस्ट्री हमें प्राउड फील कराता है। यहाँ के हर कोने में हमें अपने गौरवशाली अतीत की झलक मिलती है। यह हमें इंस्पिरेशन देता है। यहाँ आने वाले पर्यटक यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर से प्रेरित होकर जाते हैं। यह हमें फ्यूचर के लिए एक्साइटेड करता है। बिहार का इतिहास हमें सिखाता है कि हम अपने भविष्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं और यह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मगध एम्पायर पावर और नॉलेज का सेंटर। यह प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जो अपनी शक्ति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। एंशिएंट इंडिया में मगध एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट था। यह साम्राज्य न केवल अपने सैन्य शक्ति के लिए बल्कि अपने सांस्कृतिक और बौद्धिक योगदान के लिए भी जाना जाता था। यह एम्पायर पावर और नॉलेज का सिंबल था। यहाँ के शिलालेख और पुरातात्विक अवशेष इस बात का प्रमाण है कि मगध ने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में कितनी प्रगति की थी। इसकी शुरुआत हर्यक डायनेस्टी ने की थी। हर्यक वंश ने मगध की नींव रखी और इसे एक मजबूत और संगठित राज्य बनाया। बाद में शिशुनाग डायनेस्टी ने इसे और स्ट्रॉन्ग बनाया। शिशुनाग वंश ने मगध को और भी अधिक शक्तिशाली और समृद्ध बनाया, जिससे यह साम्राज्य और भी विस्तृत हुआ। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे पावरफुल रूलर्स ने मगध एम्पायर को बड़ा किया। इन शासकों ने न केवल अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से बल्कि अपने प्रशासनिक सुधारों के द्वारा भी मगध को एक महान साम्राज्य बनाया। मगध एम्पायर में आज का बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बंगाल और ओडिशा के कुछ पार्ट्स भी आते थे। यह साम्राज्य अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली राज्य था। पाटलिपुत्र, जो आज पटना है, इसकी कैपिटल थी। पाटलिपुत्र न केवल मगध की राजधानी थी, बल्कि यह प्राचीन भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र भी था। यह सिटी गंगा रिवर के किनारे बसा हुआ था। गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। यह एक रिच और वेल्थी सिटी था। पाटलिपुत्र की समृद्धि और वैभव इसके भव्य वास्तुकला और समृद्ध जीवन शैली में स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। यहाँ के लोग उच्च स्तर की जीवन शैली जीते थे और यह शहर कला, विज्ञान और साहित्य का केंद्र था। नालंदा यूनिवर्सिटी नॉलेज की अमर ज्योति। यह एक ऐसा स्थान था जहां ज्ञान की लौ कभी बुझती नहीं थी। बिहार में स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी एंशिएंट इंडिया का एक ग्लोरियस चैप्टर है। इसकी स्थापना ने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी थी। यह यूनिवर्सिटी नॉलेज का एक मेन सेंटर था। यहाँ के विशाल पुस्तकालय और अध्ययन कक्षों में विद्वानों की चहल पहल रहती थी। यहाँ इंडिया और बाहर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान और अन्य देशों से भी छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यह यूनिवर्सिटी बुद्धिज्म के स्प्रेड का भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। यहाँ बौद्ध धर्म के महान ग्रंथों का अध्ययन और अनुवाद होता था। नालंदा यूनिवर्सिटी 5वीं सेंचुरी में गुप्त रूलर कुमारगुप्त प्रथम ने स्टार्ट की थी।
उनकी दूरदर्शिता और शिक्षा के प्रति समर्पण ने इस संस्थान को जन्म दिया। यह यूनिवर्सिटी लगभग 800 इयर्स तक नॉलेज फैलाता रहा। यहाँ के विद्वान और शिक्षक अपने ज्ञान और अनुभव से छात्रों को मार्गदर्शन देते थे। 12वीं सेंचुरी में बख्तियार खिलजी के अटैक के कारण इस यूनिवर्सिटी को बहुत नुकसान पहुंचा और धीरे धीरे यह खत्म हो गया। इस हमले ने नालंदा के समृद्ध इतिहास को एक दुखद अंत दिया, लेकिन इसकी ज्ञान की ज्योति आज भी अमर है। मिडिल एजेस का बिहार आर्ट और कल्चर का संगम। मिडिल एजेस में भी बिहार इंपॉर्टेंट बना रहा। यह मुगल एम्पायर का एक इंपॉर्टेंट प्रोविंस था। यहाँ के रूलर्स मुगल बादशाहों के लॉयल रहे। इस दौरान यहाँ आर्ट और कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। मुगल रूलर्स आर्ट और कल्चर को सपोर्ट करते थे। उन्होंने बहुत सी मॉस्क्स, टूम्स और बिल्डिंग्स बनवाई। बिहार में भी मुगल आर्किटेक्चर के बहुत से एग्जाम्पल्स मिलते हैं। सेक्शन 5, बिहार और फ्रीडम स्ट्रगल, अमर शहीदों की कहानी। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में बिहार का कंट्रीब्यूशन हमेशा याद रखा जाएगा। 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बिहार के ब्रेव लोगों ने बिया आश चढ़कर हिस्सा लिया। कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण और डॉ. राजेंद्र प्रसाद जैसे लीडर्स ने फ्रीडम मूवमेंट को नई डायरेक्शन दी। बिहार के लोगों ने गांधी जी के लीडरशिप में हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट में बिया आश चढ़कर हिस्सा लिया। बिहार के लोगों के सैक्रिफाइस से इंडिया को फ्रीडम मिली। सेक्शन 6, चाणक्य पॉलिटिक्स और स्ट्रेटजी के महानायक। चाणक्य एंशिएंट इंडिया के एक ग्रेट स्कॉलर, इकोनॉमिस्ट और डिप्लोमैट थे। वे चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का किंग बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम का फेमस बुक लिखा। यह बुक पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और डिप्लोमेसी का अमेजिंग एग्जाम्पल है। चाणक्य को उनकी इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी के लिए आज भी याद किया जाता है। सेक्शन 7, सम्राट अशोक धम्म के महान प्रचारक। सम्राट अशोक मौर्य डायनेस्टी के एक ग्रेट रूलर थे। वे अपने रूल के स्टार्टिंग में एक क्रूअल रूलर थे, लेकिन कलिंग वॉर के बाद उनका हार्ट बदल गया। उन्होंने वॉर का रास्ता छोड़कर धम्म का रास्ता अपनाया। उन्होंने अपने पूरे एम्पायर में पीस का मैसेज फैलाया। सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म अपना लिया था। उन्होंने बुद्धिज्म के स्प्रेड के लिए बहुत काम किए। सेक्शन 8, आर्यभट्ट, मैथ्स और एस्ट्रोलॉजी के जनक। आर्यभट्ट एंशिएंट इंडिया के एक ग्रेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने मैथ्स और एस्ट्रोलॉजी में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिए। उनका जन्म बिहार के कुसुमपुर में हुआ था, जो एक हिस्टोरिकल साइट है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नाम का एक महत्वपूर्ण बुक लिखा। इस बुक में मैथ्स और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। उन्होंने पाई का वैल्यू भी निकाला था, जो बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 9, बिहार की लेगेसी अमिट छाप। बिहार की लेगेसी रिच और ग्लोरियस है। यहाँ के हिस्ट्री, कल्चर और आर्ट ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। यहाँ के लोगों ने अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ से पूरी दुनिया में नाम कमाया है। बिहार में बहुत से ग्रेट लोग पैदा हुए हैं। उन्होंने अपने नॉलेज और वर्क से पूरी दुनिया को इंस्पायर किया है। बिहार की लेगेसी हमें प्राउड फील कराती है। यह हमें फ्यूचर के लिए एक्साइटेड करती है। सेक्शन 10, वर्ल्ड स्टेज पर बिहार ग्लोरियस पास्ट ब्राइट फ्यूचर। आज बिहार डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे भी आयाच रहा है। यहाँ एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट में तेजी से प्रोग्रेस हो रही है। बिहार के यूथ में बहुत पोटेंशियल है। वे अपनी मेहनत और लगन से बिहार को डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बिहार का फ्यूचर ब्राइट है। बिहार एक बार फिर से इंडिया के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा।